एंशिएंट टाइम्स में गीजा के पिरामिड कैसे बनाए गए थे, कौन सी टेक्नोलॉजी का उनमें इस्तेमाल किया गया था, कैसे बड़े बड़े पत्थरों को एक इतने अच्छे शेप में रखा गया था, कैसे बड़े बड़े जायंट पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया था, इन सभी सवालों के जवाब आज भी किसी को नहीं मिले हैं। ये सारी चीजें आज भी एक मिस्ट्री ही हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि गीजा के पिरामिड के जो पत्थर थे वो काफी ज्यादा छोटे थे एज कंपेयर टू बाल्बिक के पत्थर। जरा इस तस्वीर को देखो, यहाँ पर ये जो आपको एक रॉक दिख रहा है ना, ये बाल्बिक में इस्तेमाल हुए पत्थरों में से एक है और इसका साइज गीजा के पिरामिड को बनाने में लगाए हुए पत्थरों से करीब 4 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। और ये कोई नेचुरल पत्थर नहीं है, इसको इंटेंशनली इस शेप में काटा गया है और यहाँ पर काफी किलोमीटर दूर से लाया गया है। अब प्राचीन काल के लोगों ने चमत्कार किया कैसे, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ दिखाऊंगा आपको 2000 साल पुराने स्काई स्क्रैपर्स। जरा इन इमारतों पर एक नजर डालो, ये 11 मंजिल ऊंची इमारतें हैं और इनमें 500 साल पहले तक लोग रहा करते थे और कहा जाता है कि ये करीब 2000 साल पहले बनाई गई थी। और ये तो कुछ भी नहीं है, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी साइट भी दिखाऊंगा जिसे देखकर आप खुद बोलोगे कि भैया एलियंस यहाँ पर आते थे, अपनी एडवांस लेजर कटिंग मशीन की टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े पत्थरों को काट कर ले जाते थे। लिटरली आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप यकीन करने लग जाओगे कि हमारे जो प्राचीन काल के लोग थे, जो एंशिएंट लोग थे, वो कंस्ट्रक्शन की टेक्निक में हम लोगों से बहुत ज्यादा आगे थे। और ये सारी चीजें हम विद प्रूफ देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बाल्बिक की लोकेशन से। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, इन पत्थरों का आकार गीजा के पत्थरों से कहीं ज्यादा बड़ा है। गीजा के पिरामिड में लगे पत्थरों का वजन होता है 50 से लेकर 80 टन तक और इन पत्थरों का आकार होता है लंबाई में 3 फीट, चौड़ाई में 2 से 3 फीट और ऊंचाई में 2 फीट। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बाल्बिक में जो ट्रिलिथन पत्थर लगा हुआ है उसका वजन 1000 टन है। मतलब गीजा के पिरामिड के पत्थरों का वजन होगा 100 टन और इसका है 1000 टन। ये पत्थर 64 फीट लंबा है, 19 फीट चौड़ा है और करीब 18 फीट ऊंचा है। मतलब अगर 5 फीट के 3 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए ना, तो भी इस पत्थर की हाइट उनसे ज्यादा ही रहेगी। और ये जो इतने बड़े साइज के पत्थर है ना बाल्बिक के, इनको कहा जाता है स्टोन ऑफ द साउथ। और साथ ही यहाँ पर आपको एक बड़ा पत्थर देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। ये लेबनान में मौजूद एक मोनोलिथ है और लिटरली इसका साइज इतना बड़ा है कि ये आज तक पूरी दुनिया में खोजे गए मोनोलिथ्स में सबसे बड़े साइज का अज्यूम किया जाता है। अब जो रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो इस तरीके की साइट्स को देखकर बोल देते हैं कि अरे भैया ये सब तो छेनी हथौड़ी से बना लिया होगा प्राचीन काल के लोगों ने, घोड़े हाथियों का इस्तेमाल करके बड़े बड़े पिरामिड खड़े कर दिए होंगे प्राचीन काल के लोगों ने। लेकिन पता नहीं कि वो लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि जो पहले के लोग थे ना, वो ज्यादा एडवांस रहे होंगे हमसे। वो लोग पत्थरों को इतनी बारीकी से 90 डिग्री के एंगल पर काट लेते थे, छेनी हथौड़ी से नहीं बल्कि बहुत ही एडवांस मशीन से। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो चलो मैं आपको एक ऐसी साइट पर ले जाता हूँ जहां से ये सारे पत्थर लाए जाते थे। अमेरिका के नवाजो नेशन में मॉन्यूमेंट वैली का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। यहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं जो कि लाल रंग की रेत और चट्टानों से बने हैं और ये सारे स्ट्रक्चर्स नेचुरल इरोजन की वजह से बने थे। इस जगह को आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। लेकिन इसी जगह से थोड़ी दूर पर एक ऐसी जगह है जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जरा इस ड्रोन वीडियो को देखो, ये बनाया था द POV चैनल ने। ये यूट्यूब का एक चैनल है जो इसी तरीके की आर्कियोलॉजिकल साइट्स को जाकर एक्सप्लोर करते हैं, खुद से जाकर वहां पर रिसर्च करते हैं। और जब उस बंदे ने इस चीज को इंटरनेट पर डाला तो हंगामा मच गया। जरा आप खुद देखो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने सोन पापड़ी काट दी हो पहाड़ में से। एक एक पत्थर का साइज करीब 800 टन है। ये बड़े बड़े पत्थर नेचुरल इरोजन की वजह से ऐसे स्क्वायर शेप में नहीं कटे, इनको काटा गया है इंटेंशनली। और इस बात का सबूत है मिसिंग स्टोन्स। यहाँ पर बहुत सारे कटे हुए पत्थर बीच में से गायब हैं और इंसानों के द्वारा इन पत्थरों को बीच में से उठाकर कहीं ले जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इवन इस तरीके के बड़ी चट्टानों को जमीन में सीधे के सीधे 90 डिग्री पर काट देना मक्खन की तरह छेनी हथौड़ी से तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। So at one point that tip would have fit perfectly right here. ये पत्थर इतने बड़े हैं कि इन्हें आज भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीन से हिलाया तक नहीं जा सकता। ऐसे बड़े बड़े साइज के पत्थर काटने के पीछे आखिर क्या लॉजिक रहा होगा और आखिर ये काम किया किसने होगा? मुझे तो देखकर यही लग रहा है कि ये मैन मेड साइट है। ये पत्थर काटे गए हैं इंटेंशनली। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों से, मतलब इंसानों से, हमारी असली हिस्ट्री छुपाई गई है। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये जो पत्थर है ये नेचुरल फॉर्मेशन की वजह से ऐसे स्क्वायर शेप में टूट गए हैं। लेकिन पूरी दुनिया में केवल यही ऐसी जगह नहीं है जहां पर लाइमस्टोन मौजूद है। पूरी दुनिया में ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहां पर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लाइमस्टोन मिलता है, लेकिन ऐसे स्पेसिफिक शेप में कटा हुआ लाइमस्टोन पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो लोकेशन है, ये जो साइट है ना,
ये चुनी गई थी ताकि यहाँ से पत्थरों को काट कर कहीं ले जाया जा सके। लिटरली इस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि एंशिएंट सिविलाइजेशन माइनक्राफ्ट खेल रही थी। मैंने आपको द स्टोन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में बताया ही था। जरा इस तस्वीर को देखो, इस पत्थर के सामने इंसान कितने छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इंसान इस तरीके के बड़े पत्थर को काट कर कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते थे उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। लिटरली एंशिएंट एलियंस वाले दद्दू की बात कभी कभी मुझे सच ही लगती है कि हमारी इस धरती पर पहले कभी परग्रही आया करते थे और हमारे पूर्वजों से संपर्क में थे। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि गौरव भाई ये सब क्या चीजें हैं, इससे बढ़िया एग्जाम्पल तो एंशिएंट इंडिया में मिल जाएंगे। बड़े बड़े मंदिरों को देख लो, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को देख लो, हमारे यहाँ के पूर्वज तो इनसे भी ज्यादा एडवांस थे। लेकिन ये सारी बातें ना हम लोगों को पहले से पता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ नया देखने वाले हैं, कुछ ऐसा जो शायद हमने कम ही देखा हो या देखा ही ना हो। ये जगह है ओलांटे टाम्बो रूइंस और इस नाम को बोलने के लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि जरा इसकी स्पेलिंग पर नजर डालो भाई। यहाँ पर इतने बड़े बड़े रॉक्स को इतनी सफाई से जोड़ा गया है, इतना बड़ा पूरा कैंपस खड़ा किया गया है पत्थरों को काट के। एक सूर्य का मंदिर है यहाँ पर और उसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं इस जगह पर। और इस जगह को एक पहाड़ काट कर बनाया गया है। इसे देख कर कोई भी नहीं कह सकता कि ये काम छेनी हथौड़ी से पॉसिबल है। लेकिन पता नहीं क्यों साइंटिस्टों को ये लगता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें बनाई गई हैं ये लोगों ने हाथों से ही बना डाली। और ये तो कुछ भी नहीं है, जरा अब इन तस्वीरों को देखो। ये जगह है पूमा पुमको। इस जगह पर एंशिएंट एलियंस नाम की सीरीज में बहुत ज्यादा एपिसोड्स बने हैं। यहाँ पर जो पत्थरों की कटाई है ना, उसे देखकर अंधा भी बता देगा कि ये लेजर कटिंग है। यहाँ पर ड्रिल से पत्थरों में बारीक होल्स किए गए हैं। यहाँ पर जो मेजरमेंट किया गया है ना, ये बहुत ज्यादा बारीक है। यहाँ पर एच शेप का आपको ब्लॉक्स मिलेंगे जो कि इंटरलॉकिंग सिस्टम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में आज के जमाने में काम आते हैं। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो, यहाँ पर एच स्ट्रक्चर का पूरा 3D मॉडल बनाकर दिखाया गया है। और जरा इस तस्वीर को देखो, ये जमीन में गड़ा हुआ एक पत्थर है। इसमें ये जो गोल छेद दिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये छेद किसी मशीन से नहीं किए गए हैं। लिटरली ये साइट इतना बड़ा सबूत है इस बात का कि ये जो मंदिर है, ये जो बड़ी बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, ये जो बड़े बड़े स्टोन्स के जो स्ट्रक्चर हैं, ये सब छेनी हथौड़ी से नहीं बनाए गए मेरे भाई। और ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। करीब 500 साल पुरानी एक साइट आपको दिखाता हूँ जहाँ पर 11-11 मंजिल ऊंची इमारतें खड़ी हुई हैं। वैसे तो कहा जाता है कि साइट 2000 साल पुरानी है, लेकिन अगर ये 500 साल पुरानी भी है तो सोचो 500 ईयर अगो 11 मंजिल की इमारत, वो भी एक रेगिस्तान में मिट्टी से बना दी गई थी भाई। इसमें लोग रहते थे, ये पूरी की पूरी सिटी थी। इस जगह को कहा जाता था मैनहट्टन ऑफ डेजर्ट। इस जगह का नाम है शिवम और ये जगह है यामेन में। वैसे इस जगह का नाम बहुत से लोग शिवाम भी बोलते हैं, तो भैया वो तुम्हारी मर्जी, तुम इसको शिवम बोलते हो या शिवाम। मतलब सोचो जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था और अंग्रेज लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, उस टाइम पे 11 मंजिल ऊंची इमारतें लोगों ने बना दी थी, वो भी मिट्टी, भूसे और लकड़ी से। और उसमें लोग रहते थे, पूरे अपार्टमेंट्स फुल थे। नीचे के फ्लोर पर लोग अपनी खेती बाड़ी का सामान रखते थे, अनाज स्टोर करके रखते थे, और ऊपर के फ्लोर्स पर खुद रहा करते थे। बस उन लोगों ने उस जमाने में लिफ्ट का इन्वेंशन नहीं किया था, बाकी उन लोगों ने पूरी बढ़िया सिटी बना डाली थी जो आज भी मौजूद है। मतलब लिटरली पहले के लोग मिट्टी और पत्थरों से इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देते थे जो कि सैकड़ों साल बाद भी वैसे की वैसे खड़े हैं। लेकिन आज के जमाने के ये जो इंजीनियर्स हैं, इतनी हाई टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इतने कच्चे स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भैया साल भर में सड़क उखड़ जाती है और 2-3 साल में पूरा का पूरा ब्रिज ही गिर जाता है। जैसे हमारे आने वाली जनरेशन के बच्चों के लक्षण दिख रहे हैं, अल्फा किड्स और जेन जी के, उसे देखकर तो यही लगता है कि भैया पुराने जमाने के लोग इंटेलिजेंट ही रहे होंगे। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है, इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, मुझे जरूर बताना। मुझे तो ऐसा लगता है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए अब वापस से एलियंस को धरती पर आना ही पड़ेगा। और एलियन इस धरती पर आए ना आए, तुम इस चैनल पर जरूर वापस आना एक और मस्त सा नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए, और उसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पड़ेगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि आज के जमाने का इंसान ना बड़े बड़े मंदिर बना रहा है, ना पत्थरों की कटाई करके पिरामिड बना रहा है। आज का इंसान तो बना रहा है वीडियोस और रील्स, और हमारी आने वाली जनरेशन को खुदाई में हमारी रील्स ही मिलने वाली है, हमारे वीडियोस के सबूत ही मिलने वाले हैं। खैर फ्यूचर में जो होगा उसकी टेंशन फ्यूचर वालों पर छोड़ते हैं। अभी चिल मारो, 2025 के पहले वीडियो को एंजॉय करो और मुझे कमेंट करके बताओ भैया अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मैं जा रहा हूं अपने घर के पास मौजूद एक आर्कियोलॉजिकल साइट पर देखने के लिए कि भैया क्या निकला वहां खुदाई में था। तुम लोग अपना ध्यान रखो, मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में।